हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैंने आपको 10 मात्रा की ताल पूरी करा दी हैं और मैंने एक ताल के भी क्वेश्चन दे दिए हैं, 4 ताल के भी क्वेश्चन दे दिए हैं, आपको 3 ताल के क्वेश्चन भी दे दिए हैं। और कल के वीडियो में मैंने आपको तीव्र ताल के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे। आज मैं आपकी ताल जो है वीडियो में रूपक ताल और पस्तो ताल से बनने वाले क्वेश्चन बताऊंगी। तो सबसे पहले हम रूपक ताल लेंगे, उसके बाद हम पस्तो ताल लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है आपका, रूपक ताल में कितनी मात्रा होती हैं। तो आपकी रूपक ताल में 7 मात्रा होती हैं। इसमें ताली कितने पर होती है, तो आपकी 1, 4 और 6 पर ताली होती है। इसमें खाली होती है, तो आपका आंसर होगा जी नहीं, इस ताल में आपकी खाली नहीं होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, यह किस वाद्य की ताल है। तो यह तबले की ताल है आपकी, इसका वादन तबले पर खूब किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, इसका प्रयोग किस वादन में किया जाता है। तो इसका प्रयोग आपका एकल वादन में किया जाता है। कौन से वादन में होता है, एकल वादन में इसका प्रयोग होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस लय में वादन किया जाता है। तो इसका मध्य लय में ही वादन होता है। अब इसका जो एकल वादन वाला क्वेश्चन आता है, तो आपको ऐसे करके भी पूछ सकता है कि कौन से गायन के साथ किया जाता है। तो आपका ख्याल गायन के साथ किया जाता है। ठीक है, रूपक ताल का प्रयोग कौन से गायन के साथ होता है, तो ख्याल गायन के साथ होता है। और कौन सा वादन होता है, एकल वादन होता है। और इसमें हम क्या क्या गाते हैं, इस ताल की संगत हम किस किस चीज के साथ कर सकते हैं। तो हम इस ताल की संगत जो होती है वो भाव संगीत, भजन, तंत्र वाद्यों में गतों का साथ होती है। ठीक है, जैसे आपकी गतें होती हैं वो भी संगत के लिए इस ताल का प्रयोग किया जाता है। और आपका भाव संगीत, भजन, गीत, फिल्म, इन सब के साथ इसमें किया जाता है, भजन भी हो जाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये कैसी ताल है। तो जैसे समपद है या विषम पद है, तो आपकी विषम पद ताल है। विषम पद ताल किस लिए है, क्योंकि इसके पहले विभाग में 3 मात्रा, दूसरे और तीसरे विभाग में इसकी 2-2 मात्रा होती हैं, इसलिए ये विषम पद ताल है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इसका छंद रूप क्या है। तो इसका छंद रूप 3/2/2 होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्यवहार में अधिकतर लोग इसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए आपका कि इसकी विशेषता है कि व्यवहार में अधिकतर लोग और शास्त्र अनुसार इसकी प्रथम मात्रा पर क्या कहा जाता है। इसकी जो प्रथम मात्रा है उसमें व्यवहारवादी जो लोग हैं वो उसकी प्रथम मात्रा पर क्या मानते हैं। और शास्त्र के अनुसार, जैसे शास्त्र अनुसार मतलब जो भी हमें किताबों में और जो भी हमारे ज्ञान ज्ञान मतलब बुक्स वगैरह लिख गए हैं, राइटर्स वगैरह शास्त्रीय जो होते हैं, उनके अनुसार पहली मात्रा पर क्या माना जाता है। तो जो आपके व्यवहारवादी होते हैं वो पहली मात्रा पर तो इसको खाली मानते हैं। ठीक है, और लेकिन शास्त्र के अनुसार इसको पहली मात्रा पर सम माना जाता है। तो इसमें क्वेश्चन आ जाए कि व्यवहारवादी इसकी पहली मात्रा पर क्या मानते हैं, तो आप बोलेंगे खाली मानते हैं। क्वेश्चन आ जाए शास्त्र के अनुसार इसकी पहली मात्रा पर क्या माना जाता है, तो इसकी पहली मात्रा पर सम माना जाता है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इसका ठेका। जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि ठेके के कोई से बोल दे देगा, नीचे चिन्ह लिख करके ऊपर मात्रा लिख करके फिर उसका ताल पहचानने को देता है ना, तो उसके ताल पहचानने वाले में क्वेश्चन इसका बनता है। तो उसका ठेका आपका ती ती ना धी ना धी ना, ये इसका ठेका होता है।
फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इसका वादन कैसा है। तो इसका वादन स्वतंत्र वादन होता है। तो इसमें दो वादन हो गए आपके, एक तो स्वतंत्र वादन हो गया और एक आपका एकल वादन हो गया। तो इसमें दोनों ही वादन प्रयोग होते हैं, एक स्वतंत्र वादन और एकल वादन। आपके रूपक ताल से 15 से 20 क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं लेती हूँ आपकी पस्तो ताल। जो भी आपके पस्तो ताल से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे रूपक ताल में 7 मात्रा होती हैं, तो ऐसे इसका भी क्वेश्चन आता है कि पस्तो ताल में कितनी मात्रा। तो पस्तो ताल में आपकी 7 मात्रा। ताली किस मात्रा पर। तो ताली वही आपकी 1, 4 और 6 मात्रा पर। इसमें भी खाली होती है। तो आपका आंसर रहेगा जी नहीं, इसमें भी खाली नहीं होती है। और लास्ट में मैं आपको होमवर्क के लिए 3-4 क्वेश्चन दूंगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा उनके आंसर, ठीक है। तो इसमें खाली नहीं होती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें विभाग कितने हैं। तो आपके इसमें विभाग 3 होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका वादन कैसा है। तो हमें इसका वादन ज़्यादा प्रचलित नहीं है। तो ऐसे आपका उसमें आ जाए आंसर में सीमित वादन है, ठीक है, या असीमित वादन है, या फिर खूब प्रचलित है, मतलब विद्यमान है, ठीक है। तो इसका वादन क्या है हमारा, कम प्रचलित है। कम सुनने को हमें ये मिलता है, ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता है ये पस्तो ताल। अप्रचलित तालों में इसकी गिनती होती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इसका प्रयोग, इस ताल का प्रयोग हम किस किस में कर सकते हैं। तो इस ताल को भी हम गीत में, भजन में, लोक गीतों के साथ खूब गाते बजाते हैं। फिल्मी गीतों में भी जो इस ताल के साथ मैच होती हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ये कैसी ताल है। तो यह भी विषमपद ताल है, क्योंकि इसके भी विभाग में पहले विभाग में 3 और दूसरे और तीसरे विभाग में 2-2 मात्राएं होती हैं। फिर पस्तो किस भाषा का नाम है। यह आपका नया क्वेश्चन बनता है इसमें भाषा का। हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए एग्जाम में कि पस्तो जो है कैसी भाषा का नाम है। तो पश्चिमोत्तर भारत की एक आदि भाषा का नाम है। क्या है, पस्तो किस भाषा का है। पस्तो ताल नहीं, लेकिन जो इसका जो नाम है पस्तो, हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका नाम पस्तो जो है वो किस भाषा का नाम है। तो पश्चिमी भारत की जो एक आर्य भाषा है, पश्चिमी भारत की जो एक आर्य भाषा है उसमें हमें पस्तो नाम देखने को मिलता है। तो हमें पस्तो ताल उसी नाम के आधार पर पस्तो ताल का नाम पड़ा है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका प्रयोग किस लय में होता है। तो इसका प्रयोग भी मध्य लय में होता है। ये भी कैसी ताल है, ये मैंने विषमपदीय ताल बताया था आपको। इसका छंद रूप तीव्र और रूपक के समान ही है, 3/2/2। फिर आपका इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें कैसे शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें जो शब्द होते हैं से ठेके के, वो कैसे शब्द हैं। तो वो हमारे फारसी शब्दों का प्रयोग होता है। फारसी शब्दों का प्रयोग होता है पस्तो ताल में। तो आपका क्वेश्चन हो जाए पस्तो ताल में कैसी भाषा के शब्दों का प्रयोग। तो हमारा फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग। लेकिन इस भाषा का संबंध पस्तो ताल से नहीं होता है, ठीक है। फिर इसका ठेके से क्वेश्चन बन जाएगा। इसका ठेका पहले तो आपको याद होना चाहिए। इसका ठेका आएगा तिन आ त्रक धिन आ घा गे। जो हमारा आ होता है वो हमारा हिंदी वर्णमाला का आ नहीं होता है। जो हम एस बनाते हैं
तो हम उसको क्या कहते हैं, थोड़ा स्पेस देकर के हम आ बोलते हैं, धी कर धिनता में भी इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमें इस पर रुकना होता है ज़्यादा देर के लिए, इसलिए हमें उसको बोलना होता है। लेकिन इस ताल में इसको इन भी बोला जाता है। ठीक है, कुछ लोग इन बोलते हैं, कुछ लोग आ बोलते हैं इसको। जब मैं आपको पश्चिमी ताल पद्धति पढ़ाऊंगी तो उसमें इसका प्रयोग दिया गया है, तो आप उसमें पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो हम जैसे इसको हाथ पे लेंगे, तिन इन तक, धिन इन धा के। फिर इसकी प्रकृति कैसी है, तो इसकी प्रकृति भी चंचल प्रकृति की होती है। पस्तु ताल की प्रकृति कैसी है, तो चंचल प्रकृति की है। फिर इसका प्रयोग किस बात पर होता है, तो इसका प्रयोग तबले पर बहुत ज़्यादा किया जाता है। इस ताल का प्रयोग तबले पर बहुत ज़्यादा होता है। 7 मात्रा की तालें आपके कोर्स में कौन कौन सी हैं, तो आपको अब तो जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं मैंने, उसमें आपको पता चली गया होगा कि 3 होती हैं, तीव्रा ताल, रूपक ताल और पस्तु ताल। ये तीनों ही 7-7 मात्रा की ताल हैं। अब ये तो आपके क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, इसमें भी आपके 15 से 20 क्वेश्चन बन गए हैं। अब मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, वो उसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अब तक आपने क्या सीखा है, जो भी मैंने आपको प्रोवाइड की है वीडियो। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद गायन शैली के साथ कौन सी ताल बसती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, झप ताल और सूल ताल में एक समानता बताइए मुझे। एक ताल और 4 ताल में मुझे एक असमानता बताइए। 3 क्वेश्चन हो गए आपके। ऐसी कौन सी ताल है जिसमें आपका स्वतंत्र वादन होता है, ये बताइए। 4 क्वेश्चन हो गए। एक आपका तीसरा 5वां क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन देती हूँ। एक क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका कि आपकी 8 मात्रा वाली ताल कौन कौन सी हैं और उसके विभागों में क्या अंतर है, ये आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उन लोगों के लिए प्लीज़ एक शेयर कीजिए जिन लोगों के लिए इसकी आवश्यकता है, जिन बच्चों को क्वेश्चन चाहिए, उनके तक नहीं पहुंच पाती है वीडियो, तो उन बच्चों के लिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको और क्वेश्चंस पर वीडियो प्रोवाइड कराऊँ मैं, ताकि आपको जानकारी प्राप्त हो सके। अब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई तालों के साथ। ओके, बाय बाय।